दोस्तों, लखनऊ और चेन्नई के बीच आखिरी ओवर तक खेले गए सुपरहिट मुकाबले में लखनऊ की ऐतिहासिक जीत के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। जी हां, एक बार फिर जहां लखनऊ के नवाबों ने चेपॉक के मैदान पर धोनी के जबड़े से जीत को छीनते हुए अपना परचम लहराया, तो उनकी धमाकेदार जीत से तो मानो पॉइंट्स टेबल में भूचाल सा आ गया। इसके बाद तो जहां चेन्नई से लेकर बेंगलोर तक को 440 वोल्ट का झटका लगा, तो वहीं लखनऊ और मुंबई को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है। तो आखिर इस नए पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2024 की नई पॉइंट्स टेबल में कौन सा बड़ा उलटफेर हुआ है, कौन सी टीम किस नंबर पर है, कौन सी टीम 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे बड़ी दावेदार है, किसका पत्ता सबसे पहले साफ होने वाला है, साथ ही क्या अभी भी बेंगलोर और चेन्नई प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार हैं। यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में कौन बाजी मार रहा है वो भी बताएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ में क्वालिफाई, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच तो अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका है, जहां आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक 39वें मैच में चेन्नई और लखनऊ की टीमें चेपॉक के मैदान पर आमने सामने थी। यहां ऋतुराज के तूफानी शतक की बदौलत चेन्नई ने 201 रन बनाए, तो इसके जवाब में उतरे मार्कस स्टोइनिस ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि अंत तक नाबाद रहते हुए 124 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर उन्होंने 19.3 ओवर में चेन्नई के जबड़े से जीत को छीनकर अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जहां अब लखनऊ की इस ब्लॉकबस्टर जीत ने तो आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में भी पूरा समीकरण ही उलट पलट कर रख दिया। पॉइंट्स टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो गया है। वहीं प्लेऑफ की दौड़ भी अब बेहद मुश्किल नजर आ रही है। तो दोस्तों, चलिए आपको आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर या कहें बॉटम पर पिछले 16 सालों से सिर्फ दिल जीतने वाली बेंगलोर की टीम आ चुकी है। उन्होंने अब तक सबसे घटिया प्रदर्शन किया है और अब तो लखनऊ की जीत के बाद उनके लिए प्लेऑफ का सफर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इस समय बेंगलोर की टीम टोटल 8 मुकाबले सीजन में खेल चुकी है, जिनमें उन्हें केवल 1 मुकाबले में ही जीत मिली है। बाकी के 7 मुकाबलों में उन्हें बेहद शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए बेंगलोर की टीम केवल 2 पॉइंट्स के साथ टेबल में 10वें पायदान पर है और इस समय उनका नेट रन रेट -1.046 है, जो बेहद निराशाजनक है। यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने का उनका सपना भी चकनाचूर होता जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, चेन्नई की हार के बाद पंजाब को थोड़ी खुशी हुई है, लेकिन अभी भी उन्हें फायदा कुछ नहीं हुआ और वो पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मौजूद हैं। जी हां, बता दें, सैम करन की कप्तानी में उन्होंने भी अब तक आईपीएल 2024 में कुल 8 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने भी केवल 2 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 6 मैच में करीबी हार का सामना किया, जिसके चलते उनके मात्र 4 अंक हैं और -0.292 के रन रेट से पंजाब अभी भी प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ रही है। हालांकि अब उनके लिए यह सफर बेहद मुश्किल हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं पंजाब लगभग टूर्नामेंट से बाहर है। यहां से दोस्तों अब पॉइंट्स टेबल काफी पेचीदा और मुश्किल होता जाता है, जहां से थोड़े थोड़े रन रेट के अंतर से टीमों की पोजीशन निश्चित हुई है और कांटे की टक्कर सबसे बीच देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब जिसे सबसे बड़ा झटका लगा है वो है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स, जो लखनऊ की जीत के बाद 8वें पायदान पर डिमोट हो चुकी है। वो अब तक इस टूर्नामेंट में 8 मुकाबले खेल चुके हैं, इसमें से उन्हें मात्र 3 मैचेस में ही जीत मिली है। बाकी के 5 मुकाबलों में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली की टीम 8 मैचों में मिली 3 जीत से कमाए 6 अंक के साथ 8वें नंबर पर मौजूद है। उनका नेट रन रेट भी -0.477 के साथ काफी खराब है, यानी कि उनका प्लेऑफ में क्वालिफाई करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों, राहुल की लखनऊ ने अब मुंबई इंडियंस को भी 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां अब मुंबई की टीम भी 6वें पायदान से 7वें पायदान पर धड़ाम से आ गिरी है। जी हां, आपको बता दें, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम कुल 8 मुकाबले खेल चुकी है और अब तक मुंबई इंडियंस 3 मैचों में बेमिसाल जीत के साथ 6 अंक कमा पाई है। हालांकि बाकी के 5 मुकाबलों में उन्हें बुरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके साथ ही मुंबई का रन रेट भी काफी हद तक खराब हो गया है। जी हां, अब मुंबई का रन रेट -0.227 का हो चुका है। हालांकि यहां से अगर उनको पॉइंट्स टेबल में टॉप तक पहुंचना है, तो आपको अपने आने वाले मुकाबलों में शानदार परफॉर्म करना होगा। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पक्ष से मजबूती दिखानी होगी, यानी कि प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार आगे भी कई बड़े मैचेस जीतने पड़ेंगे।
तो वहीं दोस्तों अपने पिछले मैच में पंजाब को उन्हीं के घर में पीटने का गुजरात को जबरदस्त फायदा हुआ था, जहां इस धमाकेदार जीत के बाद 8वें पायदान से लंबी छलांग लगाकर गुजरात की क्रिकेट टीम सीधा 6वीं पोजीशन पर कब्जा जमा चुकी है और लखनऊ की जीत से उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में 8 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 4 मैच में जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 मैच में बुरी तरीके से हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके अब 8 अंक हो चुके हैं। हालांकि उनका नेट रन रेट बेहद खराब -1.055 का हो चुका है, जो पूरी पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा खराब है। यानी कि उन्हें अंक कमाने के साथ साथ अपने रन रेट को सुधारने पर भी फोकस करना है। अब आती है बारी बॉटम 5 टीमों के बाद पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर मौजूद टॉप 5 टीमों की। तो दोस्तों लखनऊ के खिलाफ अंतिम ओवर में घुटना टेकने वाली चेन्नई की क्रिकेट टीम अब गिरते पड़ते पॉइंट्स टेबल में 5वीं पोजीशन पर आ चुकी है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने अब तक कुल इस टूर्नामेंट में 8 मैच खेले हैं। इस दौरान चेन्नई की टीम ने 4 मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 मैच में करारी हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके भी 8 अंक हो चुके हैं। हालांकि इस बीच चेन्नई की टीम का रन रेट पॉजिटिव में 0.415 है। हालांकि अब यानी कि चेन्नई की टीम इस बार भी आईपीएल चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है, लेकिन अब टॉप 4 में दोबारा जगह पाने के लिए उन्हें अगले कई मैचेस लगातार जीतने पड़ेंगे। तो वहीं दोस्तों चेन्नई में ही करारी हार का स्वाद चखाने वाली राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स अब एक ऊंची छलांग लगाकर 4थी पोजीशन पर कब्जा जमा चुकी है, जहां केएल राहुल की कप्तानी में खेले गए 8 मैचों में उन्हें 5 मुकाबलों में धमाकेदार जीत जरूर मिली, लेकिन 3 मैचेस में उन्हें शर्मनाक हार का सामना भी करना पड़ा है, जिसके चलते उनके 10 अंक हो चुके हैं। इस बीच इनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव में 0.148 का हो चुका है, यानी कि लखनऊ अब प्लेऑफ की बहुत बड़ी दावेदार नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों लखनऊ की जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद भी नंबर 3 के पायदान पर डरी सहमी मौजूद है और राहुल ने उनकी भी टेंशन दोगुनी चौगुनी कर दी है। जी हां, उन्होंने भी अब तक पैट कमिंस की कप्तानी में टोटल 8 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 5 मैच में जीत का डंका बजाया है, तो वहीं 2 मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 10 अंक हो चुके हैं। इस दौरान हैदराबाद की टीम का नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.914 का हो चुका है, जो काफी इंप्रेसिव है। यानी कि हैदराबाद इस बार केवल प्लेऑफ की ही नहीं बल्कि आईपीएल ट्रॉफी की भी बड़ी दावेदार नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, दोबारा से अपने पिछले मैच में बेंगलोर को ईडन गार्डन के मैदान पर पीटने वाली कोलकाता की क्रिकेट टीम दूसरी पोजीशन पर शिकंजा कस चुकी है पॉइंट्स टेबल में, जो उन्हें प्लेऑफ का सबसे बड़ा दावेदार बना रहा है। गंभीर की कोलकाता ने अब तक इस टूर्नामेंट में टोटल 7 मुकाबले खेले हैं। इस बीच उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए अपने 5 मैचों में जीत का परचम लहराया है और 2 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उनके भी 10 अंक हो चुके हैं। इस बीच कोलकाता की टीम का नेट रन रेट पॉजिटिव में 1.206 हो चुका है, जो हैदराबाद से बेहतर है। इसीलिए वो हैदराबाद को पीछे छोड़ते हुए दूसरे पायदान पर कब्जा जमा चुके हैं। और फिर आती है टेबल टॉपर या कहें आईपीएल 2024 की नंबर 1 टीम। तो नंबर 1 की गद्दी पर बेताज बादशाह की तरह मौजूद है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की क्रिकेट टीम सबसे ऊपर नंबर 1 की पोजीशन पर कब्जा जमा कर बैठी है। उन्होंने अब तक पूरे टूर्नामेंट में लगातार कुल 8 मैच खेले और काबिले तारीफ तो ये है कि उन्होंने लगातार 7 मुकाबलों में जीत कमाई है। एकमात्र मैच में उन्हें गुजरात के खिलाफ हार मिली, जिसके चलते उनके पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा 14 अंक हैं, जो उन्हें नंबर 1 बनाने के लिए काफी है। साथ ही उनका नेट रन रेट भी काफी बेहतरीन है। उनका रन रेट प्लस में 0.698 का है, जो कई टीमों से बेहतर है। यानी कि राजस्थान ने तो अब तक के आईपीएल में सभी काम बिल्कुल सही किए हैं और संजू की कप्तानी में वो अपनी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और उनका प्लेऑफ में क्वालिफिकेशन लगभग निश्चित ही है। तो वहीं पॉइंट्स टेबल के बाद अब ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो अब सबसे ऊपर विराट कोहली मौजूद है, जिन्होंने अकेले बेंगलोर के लिए लड़ते हुए अब तक 8 मैचों में 379 रन बनाए हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर चेन्नई के लिए शतक ठोकने वाले ऋतुराज गायकवाड़ 349 रन बनाकर उनसे कंधे से कंधा मिलाने के लिए आ चुके हैं। उनके बाद 3 नंबर के पायदान पर ट्रेविस हेड मौजूद हैं। उन्होंने भी खेले गए 6 मैचों में कुल 324 रन ठोके हैं। इसके अलावा पर्पल कैप के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर मुंबई के हीरो जसप्रीत बुमराह चैंपियन की तरह विराजमान है। उन्होंने अब तक 7 मैचों में कुल 13 विकेट चटकाए हैं। तो वहीं नंबर 2 के पायदान पर कलाई के जादूगर युजवेंद्र चहल 13 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं नंबर 3 के पायदान पर हर्षल पटेल भी 13 ही विकेट लेकर उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। यानी कि पर्पल कैप की रेस तो और भी ज्यादा रोमांचक नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें करेंगी प्ले ऑफ में क्वालिफाई? आप किसके साथ हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ मिली एक शर्मनाक हार के बाद रातों रात धोनी बने चेन्नई के कप्तान। फिर हुआ मैनेजमेंट में सबसे बड़ा बदलाव। खुद चेन्नई के मालिक श्रीनिवासन ने किया है चौंकाने वाला खुलासा। तो आखिर क्यों ऋतुराज ने खुद ही अपनी मर्जी से कप्तानी धोनी के नाम करने का मन बनाया है? आखिर क्यों धोनी एक बार फिर कप्तान बनकर चेन्नई को 6वीं बार आईपीएल ट्रॉफी दिलाने के लिए तैयार हो चुके हैं?